कह हनुमंत प्रभु विपत्ति सोई, जब तब भजन सिमरन ना होई। हनुमान जी जिस समय सीता माता को भगवान द्वारा दी हुई अंगूठी देकर वापस भगवान श्री रामचंद्र के पास पहुंचे, जाकर सीता माता का सारा हाल बताया कि अशोक वाटिका में सीता माँ कैसे रह रही है, तो भगवान चिंतित हो गए कि हनुमान, इसका मतलब सीता बहुत विपत्ति में है। तो हनुमान जी ने उस समय कहा, कह हनुमंत प्रभु विपत्ति सोई, जब तब भजन सिमरन ना होई। जिस समय पर हनुमान जी ने बताया कि मैं वहां पर गया अशोक वाटिका में और जटाएं बनी हुई हैं, सीता माता का आंखें जो थी अपने चरणों पे लगी हुई थी और ध्यान उनका आपके स्वरूप में लगा हुआ था, तो नेत्रों में जल था, राक्षस आसपास घूम रहे थे उनकी रक्षा के लिए, रावण आया था और सीता ने एक तिनका उठाकर दिखा दिया था। जब सारी ऐसे सर्कमस्टांसेस बताए तो भगवान श्री रामचंद्र के नेत्रों में जल आ गया, मेरी सीता कितनी विपत्ति में है। तो हनुमान जी ने कहा, इन सारी बातों को सुनकर आप ये मत समझ लीजिए कि सीता माँ विपत्ति में है, लेकिन जो उनकी आंतरिक स्थिति थी वो हमेशा आपके भजन में लगी हुई है। ध्यान उनका अपने चरणों में, अपने चरणों में ध्यान रखने का क्या मतलब, जब भी आप ध्यान रखें अपने आचरण पर रखिए, यानी आपके ऊपर जो भी विपत्ति आई है, जो दुख आया, कष्ट आया, उसका कारण आप स्वयं है। जैसे सीता की जो आंखें हैं वो तो अपने चरणों में और ध्यान प्रभु के चरणों में है। क्या हनुमंत प्रभु विपत्ति सोई, जब तब भजन सिमरन ना हुई। सीता जी का ध्यान तो आपके चरणों में, उनको किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं है। चारों तरफ आग लगी हुई थी प्रहलाद के, होलिका जिसको वरदान मिला हुआ था वो तो जल गई, लेकिन प्रहलाद को कोई जला नहीं सका क्योंकि उसको प्रभु नाम बचाने वाला था, उसमें आनंद ले रहा। बुरा समय कौन सा है? देखिए, आपके पास पुत्र पुत्र धन संपत्ति यश वैभव सब कुछ है, लेकिन फिर भी चिंता लगी हुई है, फिर भी टेंशन में है, तो क्या ये अच्छा समय है? नहीं। और दूसरी तरफ से या संतों महात्माओं को देखो, वो फाकों में जी रहे हैं, वो दुखी है नहीं है, परेशान है नहीं है, आपकी नजर में परेशान नजर आ रहा है, आपकी नजर में वो दुखी है। किसी संत ने कहा है, अपने हालातों का नहीं है जायजा मुझको, अपने हालातों का नहीं है जायजा मुझको, लोगों से सुना है कुछ परेशान सा हूं मैं। यानी संत महात्मा लोग अनेक प्रकार के दुखों में रहने के बावजूद भी वो दुखी नहीं होते हैं। जैसे प्रभु रामकृष्ण परमहंस जी के लिए एक बात आती है कि उनको कैंसर हो गया, उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। वो क्या करते थे, वो कीड़ों को उठाकर वापस अपने शरीर में रख लेते। किसी ने कहा, स्वामी ये क्या कर रहे हैं? कहते हैं, नहीं, मेरा इनका भी किसी ना किसी जन्म का कर्जा है और फिर प्रभु ने इन कीड़ों को मेरा खून ही आहार दिया हुआ है, ये भूखे क्यों रहे? या दूसरी नजर में, मैं अपना कर्जा हाथों हाथ खत्म क्यों ना कर लूं? वो शरीर से उठ चुके हैं। विपत्ति कौन सी? जब भगवान का सिमरन ना हो, जब भगवान का भजन ना हो, जब ध्यान आपका संसार की तरफ होगा, तो समझना बुरा समय ही चल रहा है। कोई ना कोई दुख देने ही आएगा, कोई टेंशन देने आएगा। और दूसरी तरफ जिस आदमी का ध्यान भगवान के चरणों में लगा हुआ है, वो चाहे जितना मर्जी विपत्तियों में हो, असली दौलत है भीतर की शांति, असली दौलत है चेहरे पर मुस्कुराहट, असली दौलत है आपका आनंदमय जीवन। जिस आदमी को भगवान का सिमरन हमेशा लगा हुआ है, उसके लिए इससे बड़ी संपत्ति कोई नहीं है। और जिस आदमी को भगवान का सिमरन, भगवान का भजन विस्मृत हो चुका है, इससे बढ़कर विपत्ति कोई नहीं है। अगर चाहते हो संसार की सबसे बड़ी संपत्ति को पाना, जितना हो सके भजन में लगे रहिए। जितना हो सके सांसारिक बातें, कोई किसी की निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष की बात करेगा तो पहली बात तो उसको चुप करवा दीजिए, या बहाना बनाकर बात को बदल दीजिए, या उस स्थान को छोड़ दीजिए। समझना आपका अच्छा समय चल रहा है। भगवान की चर्चा कीजिए, वो असली संपत्ति है। और जहां पर भगवान की चर्चा नहीं हो रही, समझना वो सारी विपत्ति ही विपत्ति है। क्या हनुमंत प्रभु विपत्ति सोई, जब तब भजन सिमरन ना होई। ओम नमः।